सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीयूईटी, यूजी और पीजी की किस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आपकी लो रहने वाली है और कौन कौन सा ऐसे सब्जेक्ट है जिसकी कट ऑफ हर यूनिवर्सिटी में आपका लो ही जाने वाला है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस यूनिवर्सिटी और कौन से सब्जेक्ट में कई सारे ऐसे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं जिनका मार्क्स इसके बीच में है, 50 से 200 के मिक्स मार्क्स बीच में है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ आ रहा है। मैं बार बार, जैसा कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपका कितना भी कम मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। किस प्रकार से एडमिशन होगा और कहाँ एडमिशन होगा, ये भले ही आपका टॉप के यूनिवर्सिटी में अगर आपका लो मार्क्स है तो भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। भले ही आप यूजी के स्टूडेंट हो या पीजी के स्टूडेंट हो। यूजी के कुछ कोर्सेज में आपके कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाले हैं, आप लोग कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जैसे बीएससी के कितने कोर्सेज हैं, बीए के कितने कोर्सेज हैं, बीए इंटीग्रेटेड कोर्सेज के कट ऑफ हाई जाएंगे, बीएलएलबी की कट ऑफ हाई जाएगी, बीकॉम की कट ऑफ हाई जाएगी और इस तरीके के बीटेक के भी कट ऑफ आपके हाई जाएंगे। तो ये ऐसे जितने भी कोर्स हैं इनकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। बीएड की भी हाई जाएगी, एमबीए की हाई जाएगी। तो इन सब में आपका कट ऑफ हाई जाएगा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। अब मैं आपको बताऊंगा और समझाने वाला हूं कि कौन कौन से आप यूनिवर्सिटी को टारगेट करें जिसमें आपका कट ऑफ लो रह सकता है। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नॉर्थ के यूनिवर्सिटी में ट्राई करें। कई लोग मुझे अभी भी फ़ोन करके या मैसेज के माध्यम से पूछते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो लिस्ट है वो ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड लिस्ट आ चुका है। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसकी अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या तो चल रही है या शुरू होने वाला है। मैक्सिमम आपके जो यूनिवर्सिटी है या तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समाप्त हो चुका है या तो आपका मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है या एक दो का समाप्त होने वाला है। सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो आपका लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ में अभी काउंसलिंग प्रक्रियाएँ शुरू हो चुकी हैं या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो आपका फर्स्ट और सेकंड लिस्ट भी जारी कर दिया जा चुका है। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आपका कई लिस्ट जारी कर चुकी है। फर्स्ट और सेकंड आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जिसका फर्स्ट और सेकंड लिस्ट जारी हो चुका है और आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कई कोर्सेज़ की तो उसमें कट ऑफ आपको काफ़ी लो देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको लाइव सेशन के दौरान एक वीडियो में बताया था कि एक कट ऑफ है जो कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन है, उनका कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सिर्फ 49 मार्क्स तक गया था। मैं उसको अभी भी आपको दिखाना चाहता था लेकिन वो अब डिलीट हो चुका है मेरे मोबाइल से, इस वजह से मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन काफ़ी कम कट ऑफ चला गया था 49। आप भी देख सकते हैं उसका जो लिस्ट जारी हुआ है, आप भी नाम उसमें देख सकते हैं। सेकंड लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी का डाउनलोड कीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, और उसमें देख लीजिएगा कि कट ऑफ काफ़ी लो जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका कम मार्क्स है तो किस सब्जेक्ट में यूजी कोर्सेज़ के लिए मैं अब बताना चाहूँगा। तो मोस्ट ऑफ द जो बीए के कोर्सेज हैं जैसे कि आपका हिंदी, संस्कृत, इन सब विषयों में आपका कट ऑफ काफ़ी लो जाने वाला है। उसी तरह से आपका जो सिरामिक्स या फिर अजीबोगरीब जो भी कोर्सेज होते हैं उनका भी आपका कट ऑफ लो जाएगा। मैक्सिमम अब तो लैंग्वेज को जो भी हैं जैसे आपका हो गया इंग्लिश हो गया, इसका कट ऑफ हाई जाने वाले हैं और आपका जो भी सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, संस्कृत, ये सब जो सब्जेक्ट है इसका कट ऑफ काफ़ी लो जाएगा, काफ़ी कम जाने वाला है। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में तो फ़ोन करके बुलाया जाएगा इन सब सब्जेक्ट में कि आप आइए और एडमिशन ले लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी और संस्कृत के हैं उनको आराम से एडमिशन मिलने वाले हैं और जो भी अजीबोगरीब कोर्सेज बीए में चलते हैं, बीएससी में चलते हैं, उसके कट ऑफ आपके काफ़ी लो जाएंगे। कई लोग पूछ रहे थे कि योगा के बारे में, तो योगा में भी आपका कट ऑफ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में हाई जाएगा, बीएचयू वगैरह में आपका काफ़ी हाई जाएगा। वहीं आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में योगा का कट ऑफ काफ़ी लो जाने वाला है और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में योगा के भी कट ऑफ लो जाएंगे। तो अगर आप यूजी या पीजी लेवल पे योगा के कोर्सेज करना चाहते हैं, एमएससी या एमए योगा, तो इसका कट ऑफ आपका लो जाने वाला है और इसका कैरियर भी काफ़ी हाई होने वाला है। अब मैं बात करना चाहूँगा पीजी कोर्सेज़ के बारे में कि आपका कौन से कोर्सेज़ में कट ऑफ लो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने यूजी में आपको बताया कि सबसे लो कट ऑफ आपका जाता है हिंदी और संस्कृत विषय में, और इसी तरह से आपका पीजी में भी सेम है, आपका हिंदी, संस्कृत और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका कट ऑफ लो जाएगा। प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आपका कट ऑफ लो जाएगा। कई सारे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें एमएसडब्ल्यू का भी कट ऑफ लो जाने वाला है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क का भी कट ऑफ आपका लो जाने वाला है और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसी कोर्स का कट ऑफ हाई जाएगा। जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका कट ऑफ एमएसडब्ल्यू का काफ़ी हाई जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका मार्क्स इनके बीच में 50 से 200 के बीच में है
तो आपका आराम से एडमिशन होने के कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे। अब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका एमबीए और एमसीए कोर्सेज करना चाहते हैं और आपका कट ऑफ कम मार्क्स है, यानी कि आपका जो मार्क्स है 120 से लेके 190 के बीच में है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से भी आते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर टारगेट करें। इसका अभी काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है AKTU का, और इसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और एमसीए और एमबीए कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आपने चॉइस प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी के लिस्ट में इस यूनिवर्सिटी को ऐड किया होगा तो आप इस यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं एक BHU का आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है आर्टिकल, आप देख सकते हैं न्यूज 18 हिंदी का आर्टिकल की। यहाँ पे लिखा है कि CUET BHU एडमिशन 2022, BHU में एडमिशन के लिए एक सीट पर 41 दावेदार, जाने कैसे बनेगी मेरिट। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो टॉप के यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं, और आप भी देखते होंगे कहीं ना कहीं पेपर और आर्टिकल के माध्यम से, आप भी इंटरनेट से जुड़े हैं तो आप लोग को भी बहुत सारे अंदाज़ा होगा कि काफ़ी कट ऑफ BHU के अंदर हाई जाने वाला है। तो अगर आपका मार्क्स लो है, मीडियम में भी है, तो कम चांसेस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने में। यहाँ पे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो भले ही आप हिंदी में ले या संस्कृत में ही क्यों ना ले, इस यूनिवर्सिटी में आपका कट ऑफ हाई जाने ही वाला है, और हाई ही जाएगा हर सब्जेक्ट में। जो मैं बता रहा हूँ हिंदी और संस्कृत के कोर्सेज़ के बारे में, या MA में भी आप कोर्सेज़ देख सकते हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़, न्यू मीडिया वगैरह, जितने भी इस तरीके के कोर्सेस है उसका कट ऑफ आप लो ही जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों पे तो आप खुद ही मेरिट लिस्ट चेक करके देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। आप साउथ बिहार का कट ऑफ देख सकते हैं और इस साल का और पिछले साल का भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी जो फर्स्ट लिस्ट आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, अब सेकंड लिस्ट भी जारी हो चुका है, तो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। कई सारे ऐसे कोर्सेस हैं उसमें आप देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका एडमिशन हर हाल में होगा। वही मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि अगर आपका कम मार्क्स है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके कम मार्क्स है तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ जो होता है कम है। मैं पहले भी कई वीडियो में बात कर चुका हूँ और लाइव सेशन के दौरान भी ये बातें बता चुका हूँ कि इन सब यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ काफ़ी लो जाता है। भले ही इनका फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में कट ऑफ हाई जाए, लेकिन जैसे जैसे इनका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्पॉट राउंड होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत कम मार्क्स पे भी पिछली बार में एडमिशन हो चुका था। यहाँ तक कि 50, 55, 60, 70 मार्क्स ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिनका कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो गया था PG कोर्सेज में इन सब यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करना चाहूँगा। ये जो है आपका यूनिवर्सिटी, इसका कट ऑफ काफ़ी लो जाएगा। अब और है एक यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। आपका CUK जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, इसका कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा कम जाएगा। तो आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। मे भी मुझे लगता नहीं कि आप जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपका कम मार्क्स है तो भी आपका आराम से वहाँ एडमिशन हो जाएगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे से बात करते हैं, डेली बेसिस पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से भी बात होती है, तो वे लोग मुझे बता रहे थे कि सर मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से कॉल आया था, इवन दो उनका मार्क्स 85, 84, MBA के अंदर भी उनको कॉल आ गया है वाइवा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वो फेक नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये बातें बोल देता हूँ, ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता। आप लोग अगर मेरे चैनल पे लगातार इस महीने के अंत तक जुड़े रहेंगे तो अब मैं जैसा जैसा आपको बता रहा हूँ उसी तरह से सभी यूनिवर्सिटीज़ में होगा। इवन तो कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट, आपको फ़ोन करेंगी कि आइए आप मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए, आप मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए, ऐसा भी होने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। भले ही कोई CU ना मिले तो सही प्राइवेट ही मिल जाए, लेकिन आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांस है। मुझे तो लगता है PG कोर्सेज़ वालों के लिए तो काफ़ी आसान है, UG कोर्सेज़ वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एप्लीकेंट काफ़ी ज़्यादा है। 1 लाख सीट है, 10 लाख एप्लीकेंट है, तो थोड़े मुश्किल होंगे एडमिशन मिलने, जबकि PG में ऐसा नहीं है। PG में कंपटीशन आपका थोड़ा कम है और PG बहुत लोग करेंगे भी नहीं, ये भी मुझे पता है। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन भर दिए हैं, एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एलिजिबल, मतलब एडमिशन ही नहीं लेंगे। मुझे ये बातें पूरी तरह से पता है, पिछले साल और 2-3 सालों से मैं ऐसा देख रहा हूँ। कई लोगों का तो 5-6 यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा तो वो कहीं एक ही जगह एडमिशन लेंगे, और ऐसे भी कई लोग होंगे जो एक ही यूनिवर्सिटी में 4 कोर्सेज में एलिजिबल होंगे तो चारों में भर दिए होंगे कि किसी न किसी में हो जाए, तो उसमें भी उस केस में भी किसी एक कोर्स में ही वे एडमिशन लेंगे और बाकी का छोड़ देंगे। तो ऐसा ही होने वाला है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका थोड़ा बहुत कम मार्क्स पे भी है, 130, 140,
किसी किसी कोर्स में अगर आपका कैटेगरी EWS OBC SC ST ये सब है तो आपका एडमिशन होने के पूरे पूरे आसार हैं। आप घबराइए नहीं, मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको सारे अपडेट देता रहूँगा किस प्रकार से आप लो मार्क्स पे भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस अगर चैनल पर नए हैं, CUET UG PG से रिलेटेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट को पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।